नमस्कार और सबो मल्ला जय जोहार। मैं आंचल बर्ची हमारे सभी अतिथिगण का हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारे निदेशक आईआईटी भिलाई प्रोफेसर राजीव प्रकाश जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ताराचंद बेलजी जी को जो जैविक खेती के विशेषज्ञ हैं उनका भी प्रोफेसर एमके दीक्षित पूर्व कुलपति हेमचंद यादव स्वागत। और इसके साथ ही प्रोफेसर संतोष विश्वास डीन आरएनडी आईआईटी भिलाई का भी स्वागत करती हूँ। मैं हमारे अन्य अतिथियों का भी मंच से हृदय से स्वागत करती हूँ। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर श्री कमल तायरी जी, श्री शरद भट्ट जी, को फाउंडर ग्रोथ एंड फाइनेंस सोल सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, श्री रितेश अग्रवाल जी, को फाउंडर एंड सीईओ सोल सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, श्री लेखराम यादव जी, वैज्ञानिक एवं कृषक। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमस्तुते। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर श्री राजीव प्रकाश जी और जिनके सिद्धांत को लेकर के ये वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है, श्री ताराचंद बेल जी, डॉक्टर संतोष विश्वास डीन और कमल टावरी जी। ऐसी विभूतियों से मिलना और ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक हो जाता है। मैं एक वीडियो देख करके 2-3 साल पहले ताराचंद जी के संपर्क में आया और इसके बाद ये तीसरा वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित हुआ भिलाई दुर्ग में। मुझे दिन प्रतिदिन इसकी आवश्यकता और ज़्यादा महसूस होने लगी कि इसको बहुत बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ। मैं अभी ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, कि एग्जाम्पल देता हूँ कि पहले हम लोग शुरू में आज से 50 साल पहले ये सुनते थे कि किसी को मुंह का कैंसर है, वो ट्रीटमेंट के लिए बॉम्बे जाते थे। इतने कैंसर हॉस्पिटल नहीं थे। उसके बाद में हम देखते हैं महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की बहुत समस्या आई, वो बढ़ने लगे केसेस। हर शहर में एक कैंसर हॉस्पिटल खुल गया है। बड़े शहरों में तो एक से ज़्यादा कैंसर हॉस्पिटल हो गए, जबकि 1980 के आसपास छत्तीसगढ़ में एक भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं था। नागपुर में एक नया खुला था, सब बॉम्बे जाते थे। अभी 6 महीने के बीच में 6 महीने की समय हुआ है, मैं ऐसे 4 लोगों को जानता हूँ जिनको इंटेस्टाइन कैंसर हुआ है, अतड़ियों का। चारों की सर्जरी हो गई है, एक की मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया एक का, 3 लोग अभी भी जूझ रहे हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और चारों शाकाहारी थे, चारों शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। ऐसा क्यों हुआ? तो हम लोग सब्जियां बहुत खा रहे हैं और सब्जियों में खूब छिड़काव होता है जहर का, उससे बचना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम ताराचंद जी का जो आइडिया है, जो उन्होंने समेटा है सब ओर से ग्रंथों से, उस टेक्निक को हमें अपनाना भी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाना भी चाहिए, जिससे कि ऐसी समस्याएं जो आ रही हैं, ये समस्याएं ना आए, हम सभी लोग स्वस्थ रहें। अब चूंकि ताराचंद जी को भी बोलना है और हम लोगों को पूरा सुनना है, तो हम जैसे लोगों का यहाँ पर बोलना ज़्यादा उचित नहीं है। इतना कहकर के मैं स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आज दोस्तों, डायरेक्टर साहब ने कहा सहयोग से आ गया, सहयोग से नहीं, ये सुसहयोग से आया, जिसका श्रेय ताराचंद जी को है। इन्होंने कहा मैं पंचगव्य विद्यापीठ कांचीपुरम चेन्नई का वाइस चांसलर भी हूँ और उसका आधार ये देशी गाय राजीव दीक्षित अधूरे सपने। और ताराचंद जी भाई को हमने वहाँ बुलाया था अभी कांचीपुरम में, निरंजन जी वर्मा। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप एक अभूतपूर्व क्रांति कर दी है। अब उसको जोड़कर विज्ञान से परीक्षण करके, तो मैं केवल 2 बात बोलूंगा। एक, कृपा करके आप जो अपने से आए हैं लिखिए,
प्रश्न कीजिए। मैं आज भी लिखता हूँ, मैं 78 का हूँ बाय द वे, तो मेरा आपसे अनुरोध है पहले लिखिए। दूसरा, अभी जो दीक्षित साहब ने और आपने जो बोला है उस पर चिंतन कीजिए और 3 दिनों तक प्रश्न लिखते जाइए, क्योंकि ये प्रश्नों का उत्तर वैज्ञानिक ढंग से लेकर जाना है, तब आपके बात में दम आएगा, दम। आज हमारी बात में दम इसलिए नहीं, इधर यूरिया उधर पेस्टिसाइड और उधर सारा फर्जीवाड़ा, तो असली ठोस वाला मामला किधर है? मेरा दूसरा और अंतिम अनुरोध है, भाई साहब अभी आपने बोला गाजीपुर की याद दिलाई मुझे, मैं 52 साल पहले कलेक्टर था वहां, बहुत पुरानी अच्छी यादें। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है कुछ हमसे बहुत भयंकर गलतियां हो गई। एक, हमने अपवादों की कदर नहीं की। अपवाद है ना, एक्सेप्शन, आउट ऑफ द बॉक्स। तो आपका जो इनोवेशन सेंटर है उसके साथ हम 2 इंटरनेशनल बॉडीज को जोड़ना चाहेंगे, जिससे मैं जुड़ा हूं। एक है UNACC, क्योंकि हम लोग काम करेंगे ग्लोबल स्तर का, क्योंकि समस्या विश्व की है तो उसका लोकल इलाज नहीं हो सकता। लोकल ठीक है, थोड़ा थोड़ा होगा, मगर अभी चाहिए ऐसा फार्मूला, ऐसे प्रयोग जो विश्व का भला करे। और वो मेरे ख्याल से इस सभागार से जो मैं लोगों से मिला हूं और जो यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने कर दिया है और सरकार से पैसा नहीं लिया, मेरा लास्ट में अनुरोध है, मैं भी इधर 24 तारीख तक आपके साथ में हूँ, हमारे दोस्त प्रदीप गांधी जी वो भी आएंगे। मेरा लास्ट में अनुरोध है, आज एक बहुत बड़ी चुनौती है, संस्थाएं स्वावलंबी, स्वाभिमानी और पीपल बेस्ड कैसी बने, और सरकारी संगठन लगभग कट ऑफ हो गए। कई कारण है उसके। मेरा अनुरोध ये होगा ताराचंद भाई और संतोष जी, सारा असंतोष फैला हुआ है, ये तो हम दिखा रहे हैं कि हम संतोष है, थोड़ा अंदर घुसिए, दिल खोल के वो निकालता है संतोष। तो मैं कहूंगा असंतोष वास्ते संतोष मॉडल अपन करें, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि चुनौती है उंगली की मुट्ठी बने और प्रकृति सबसे ऊंची है, प्रकृति के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए प्रकृति को प्रश्न भी कीजिए और विकल्प जमीन पर जिन्होंने कर दिया है उनसे लिखिए और तेजी से फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद यार, बहुत आनंद आया। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के इस कार्यशाला के विशेषज्ञ श्री ताराचंद बेलजी जी को कि वे आए और अपने विचार हमारे समक्ष रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, विशेषकर डायरेक्टर सर को भी एक दूसरा मौका इन्होंने एक बहुत अच्छा स्थान दिया, क्योंकि स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप जैसी मंदिर जाते हैं आपके भाव बदल जाते हैं, और 4 पुराने दोस्त मिलेंगे तो भी भाव बदल जाएंगे। और जिस काम के लिए आप निकले हो, घर से कदम निकाले हो, वहीं से ऊर्जा विज्ञान शुरू हो जाता है। यदि आप जो है किसी के ऐसे दुख में जा रहे हो तो आपको बड़ा लगेगा कि मेरा आज पहुंच नहीं पा रहा हूँ, समय क्यों ज़्यादा लग रहा है, या किसी सुख में जा रहे हो तो बड़ा आनंद से आप पहुँचेंगे। तो ये जो है स्थान, समय, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है ऊर्जा विज्ञान में। और इस बार तो मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ सर, जरा सारा पावर प्रेजेंटेशन है हर चीज़ का। पिछली बार तो पूरा हमने मौखिक समझाने की कोशिश की, पहली बार था, इस बार सारे प्रेजेंटेशन हैं। बहुत अच्छे से विषय रखूँगा, क्रमबद्ध विषय रखूँगा। और इस बार जो है, जैसा विश्वास जी ने कहा, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो तो चर्चा होगी प्रैक्टिकल ज़्यादा होने की, कि जो अनुभव है कैसे बनाना, क्या करना। तो मैंने इसलिए 3 दिन का सेशन है, इसलिए इसको भी ज़्यादा हमने ऐसा इसमें रखा है, सामूहिक चर्चा ज़्यादा है। पर चूंकि पंच महाभूत कृषि पूरी दुनिया के लिए नया है, इस पर कभी किसी ने सोचा भी नहीं। और पंच महाभूत कृषि ये पंच महाभूत कृषि शब्द भी नहीं है किसी ग्रंथों में। आपको मैं सारे ग्रंथों से प्रेरणा मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये शब्द भी नहीं मिलेगा कि एक जो है, क्योंकि अभी पंच महाभूतों को शुद्ध करना है, उनको सजीव करना है, खेती वही करते हैं। तो इस बार मेरा पूरा जो फोकस है वो रहेगा कि खेती या पंच महाभूतों से करवाओ। किसान केवल नक्षत्र पर बीज बोए, सुरक्षा करे, हवा, तेज हवा, पानी और पशुओं से, कीटों से सुरक्षा तो स्वयं पंच महाभूत कर लेंगे, कीटों से नहीं।
लेकिन पशुओं से सुरक्षा करे, बस थोड़ा बहुत सिंचाई करे। सारा खेती का काम पंच महाभूत करेंगे। और पंच महाभूत करेंगे यानी पंच महाभूतों के हाथ पैर नहीं है, उनकी तरंगे हैं। क्या है उनकी? हाँ, पंच महाभूत भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये अपने तरंगों से खेती करेंगे। हे पंच महाभूत, हे भगवान, मेरा जीवन आपकी साधना के लिए मैं अपने इस जीवन में आपको शुद्ध करूंगा, सजीव करूंगा, शक्तिशाली करूंगा। हे पंच महाभूत, हे भगवान, कृपया अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरी गौ माता पर और मेरी खेती पर कृपा बरसाएं। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी सहायता करें।